बागवान साथियों, फार्म फ्रेश एप्पल में आपका स्वागत है। बगीचों में पिंक बर्ड स्टेज आ रही है। यहीं से बागवानों की उम्मीदों का जन्म होता है। बागवान उम्मीद लगाए रहते हैं कि फसल अच्छी होगी। साल भर मेहनत करते हैं, पर कुछ समय से मौसम का साथ नहीं मिल रहा है, जिससे कि बागवान चिंतित है। और बाज़ार में बहुत तरह की दवाइयों का प्रचलन है कि ये स्प्रे करें, इससे फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी, ये स्प्रे करें फ्रूट की क्वालिटी बनेगी। तो ऐसी भ्रामक जो बागवानों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे प्रचारों से बचना चाहिए। बगीचे में जाकर देखें बगीचे की क्या स्थिति है। अगर तो फूल अच्छे निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि फ्रूट सेटिंग होगी। फ्रूट सेटिंग के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो जो फूल निकला है वो अच्छी गुणवत्ता वाला हो, फ्रेश हो, हेल्दी हो और स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी बात आती है पॉलिनेशन। बगीचों में पॉलिनाइज़र वैरायटियाँ भरपूर मात्रा में हो, बगीचे में मधुमक्खियाँ हो, जिससे कि पॉलिनेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि मौसम का साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हमें देखना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत से लोग तरह तरह के प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। हमें उन प्रमोशन को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि वे बेबुनियाद है। कंपनियों को अपना मुनाफा कमाना है। वो तो मौके की ताक में रहते हैं कि बागवानों को कैसे झांसे में लिया जाए, कैसे बागवानों को फंसाया जाए। हमें वही चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए जिसका कोई प्रमाण हो, जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है और जिसके रिज़ल्ट मिले हो, वही दवाई का इस्तेमाल करें। अगर फूल ही नहीं आए हैं, बहुत कम फूल आए हैं, कोई भी दवाई कर लो तो उससे असर नहीं होगा, उससे फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। और बगीचों में अगर पॉलिनेशन भी भरपूर नहीं है तो फ्रूट सेटिंग प्रभावित होगी ही होगी। तो ऐसे में कोई भी दवाई नहीं है जो फ्रूट सेटिंग कर सके, क्योंकि ये एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये एक जब फूल खिलते हैं, जब उनका परागण होता है, तभी फ्रूट सेटिंग होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि फूल अच्छे हों, स्वस्थ हों, पॉलिनेशन अच्छा हो, तभी फ्रूट सेटिंग होगी। इसके बाद बात आती है कि अब किस तरह का न्यूट्रिशन पौधों को दिया जाए फ्रूट सेटिंग में, जिससे हेल्प मिले। जब ये सुनिश्चित हो जाए कि बगीचों में फूल अच्छे हैं, पॉलिनेशन भरपूर है, उसके बाद पौधे को कुछ ज़रूरी न्यूट्रिशन देने पड़ते हैं, जिससे कि फ्रूट सेटिंग में हेल्प होगी। और अगर फूल कमज़ोर है, उसको किस तरह से एनर्जी दी जाए, किस तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं क्या स्प्रे की जाए। क्योंकि जहाँ पे मॉइस्चर है, जिन बगीचों में फूल अच्छे हैं, वहाँ पे अच्छी फ्लावरिंग होगी, तो वहाँ पे आप सिंपल प्रैक्टिस रख सकते हैं। पर कुछ केस में हमें कुछ न्यूट्रिशन ऐड करने की ज़रूरत रहती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है। पर इसको कब दिया जाना चाहिए? कुछ हम सॉइल के माध्यम से देते हैं, तो कुछ स्प्रे के माध्यम से देते हैं। कुछ चीज़ें हम पोस्ट हार्वेस्ट में करते हैं, कुछ ब्लूम से पहले करते हैं। पर स्थिति ऐसी थी कि सॉइल एप्लीकेशन नहीं हो पाया जिस तरीके का होना चाहिए था। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे, ये ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है, फूल निकल रहे हैं धीरे धीरे। पर थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। फूल निकल रहे हैं पर कमज़ोर है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि पौधे अभी स्ट्रेस में है, भरपूर मात्रा में नमी नहीं है बगीचों में, पौधे सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है। फूल आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर थोड़े से वीक है,
तो यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन हम दे सकते हैं पौधों को। वैसे जो हमारी प्रैक्टिस रहती है वो तो बोरिक एसिड और यूरिया पिंक बड पे करते आ रहे हैं लगभग 10 सालों से, क्योंकि बोरॉन बहुत ज़रूरी है इस समय। बोरॉन का जो काम है वो पॉलन ट्यूब को खुला रखने में मदद करता है। पॉलन ट्यूब का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है, पॉलन ट्यूब की लाइफ बढ़ती है, क्योंकि जितनी देर पॉलन ट्यूब खुली रहेगी परागण उतने अच्छे से हो पाएगा। जब पॉलन ट्यूब हेल्दी होगी, परागण अच्छे से होगा, तभी फ्रूट सेटिंग होती है। तो ये तो जो बेसिक हम करते आ रहे हैं, बहुत से लोग अभी भी करते होंगे और भी। इसके अलावा क्या न्यूट्रिशन दिया जाए? इसके अलावा पौधे को फ्रूट सेटिंग के टाइम पोटाश की ज़रूरत रहती है, क्योंकि पोटाश की ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है। जितने भी न्यूट्रिशन है, पोटाश सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है पौधे को। पोटाश देने से एक तो फूलों की क्वालिटी बेहतर होगी, दूसरा फूलों की संख्या बढ़ेगी, हेल्दी फूल बनेंगे। तो फ्रूट सेटिंग के लिए पोटाश बेहद ज़रूरी हो जाता है इस समय। कुछ लोग जिंक करते हैं, कैल्शियम करते हैं, पर इस समय पोटाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पर अगर आप कैल्शियम ऐड ऑन करते हैं तो कैल्शियम के साइज़, अगर आप कैल्शियम ऐड ऑन कर रहे हैं तो कैल्शियम के साथ किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होगा, जैसे पोटाश है, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकेंगे फिर। कि अगर कैल्शियम कर रहे हैं तो फिर कैल्शियम ही डालना होगा, पर इस समय कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम की स्प्रे आप पेटल फॉल पे कर सकते हैं। समय पे पोटाश और फास्फोरस का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अगर प्लांट किसी तरह के स्ट्रेस में है, फूलों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे फास्फोरस और पोटाश का स्प्रे ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि एक तो फूलों की क्वालिटी बढ़ेगी, फूलों की जो डंडी है उसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, फूल हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे कि पॉलिनेशन अच्छे से हो पाएगा। तो फास्फोरस, पोटाश और बोरॉन, ये तीनों चीज़ें फ्रूट सेटिंग में हेल्प करेगी, जिससे पौधे को एनर्जी मिलेगी और फूल स्ट्रॉन्ग होंगे। एक बार अपने बगीचों का निरीक्षण करें, स्थिति का जायज़ा ले, किस तरह की फ्लावरिंग हो रही है, फूल वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कम है, ज़्यादा है, वो तो एक अलग चीज़ है। पर जो फूल निकल रहे हैं वो कैसे हैं, उसके बाद हम स्प्रे कर सकते हैं अगर ज़रूरी है। में बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, उसमें यही पता नहीं है कौन सा असली है, कौन सा नकली है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले बगीचों का निरीक्षण करें, पौधे की स्थिति देखें, उसके बाद अगर आपको ज़रूरी लगता है तो ही स्प्रे करें, क्योंकि आजकल देखा देखी का भी दौर है। किसी ने अगर स्प्रे कर दी तो दूसरा भी फिर उसको देख के स्प्रे करेगा। हर पौधे की, हर बगीचे की अलग कंडीशन हो सकती है। कहीं बगीचों में मॉइस्चर है, कहीं ड्राई है, तो एक जैसी स्थिति नहीं है। ऐसे में फिर अगर हम स्प्रे कर भी देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि स्प्रे की दवाइयाँ एक तो बहुत महंगी हो गई है, बागवानी वैसे ही बहुत महंगी होगी इस समय, खाद दवाइयाँ सब महंगा हो गया है। तो ऐसे में कम से कम स्प्रे और खाद का इस्तेमाल करना है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे यूज़ करें। ये नहीं है कि देखा देखी के चक्कर में ऊट पटांग स्प्रे कर दे, इससे नुकसान ही होगा। तो अगर ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।